सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में पता चला है कि भारतीय अंतरिक्ष संस्था इसरो द्वारा ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक विकसित की जा रही है। ये तकनीक भारत के मानवीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि गगनयान मिशन को साल 2021 के आखिर में दिसंबर महीने में प्रक्षेपित की जाने की योजना है। क्या होती है प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी? प्रोपल्शन का मतलब होता है किसी चीज को धक्का देकर आगे बढ़ाना। रॉकेट और वायुयानों में इस प्रोपल्शन को न्यूटन की गति के तीसरे नियम का इस्तेमाल कर पैदा किया जाता है। इस नियम के मुताबिक हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पैदा होती है। इस नियम का इस्तेमाल कर द्रव या गैस के द्वारा इंजन को त्वरण दिया जाता है। इसरो की ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक के मुख्य बिंदु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साल 2018 में ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक को इजाद करना शुरू किया था। इसी साल इसरो ने पर्यावरण अनुकूल प्रोपेलेंट ग्लाइसिडिल अजाइड पॉलीमर या गैप को ईंधन के तौर पर और अमोनियम डाइनाइट्रोमाइड को ऑक्सीकारक के तौर पर विकसित किया। इसरो ग्रीन प्रोपेलेंट तकनीक के साथ केरोसिन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, द्रव ऑक्सीजन और ग्लिसरॉल जल और मेथनॉल जल का इस्तेमाल करके अब तक कई तकनीकी प्रदर्शन वाली परियोजनाओं को संचालित कर चुका है। इसरो ने प्रक्षेपण यानों के लिए तरल ऑक्सीजन, तरल हाइड्रोजन आधारित प्रोपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसरो पहले से ही अपने मिशन में ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक का इस्तेमाल करता आ रहा है। हालांकि इस तकनीकी को मिशन के केवल एक भाग के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन के मिश्रण का इस्तेमाल GSLV Mk3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक उच्चरणों में ही किया गया है। इसरो ने दक्षिणी एशियाई उपग्रह में सफलतापूर्वक विद्युत प्रक्षेपण तंत्र का प्रदर्शन किया। इस उपग्रह को साल 2017 के मई महीने में प्रक्षेपित किया गया था। क्या है दक्षिण एशियाई उपग्रह? इसे GSAT-9 के नाम से भी जाना जाता है। इस उपग्रह को सार्क क्षेत्र के लिए इसरो द्वारा संचालित किया जाता है। इस उपग्रह की सेवाएं श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव को दी जाती है। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान शामिल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने GSAT-9 को तकनीकी और आर्थिक सहयोग देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक नजर गगनयान मिशन पर। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सकुशल धरती पर लाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। अगर इस अभियान में इसरो सफल हो जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वदेशी तकनीकी शक्ति का लोहा पूरी दुनिया को मनवा सकता है। 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के माध्यम से 2022 में या उससे पहले अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजे जाने की घोषणा की थी। हालांकि इसरो काफी लंबे समय से इस अभियान में जुटा हुआ है, मगर प्रधानमंत्री की उक्त घोषणा ने समानवीय अंतरिक्ष उड़ान की एक निश्चित समय सीमा तय कर दी है। गगनयान मिशन के लिए खास केसरिया रंग का स्पेस सूट तैयार किया जा रहा है। इस मिशन के तहत 3.7 टन के अंतरिक्ष कैप्सूल के भीतर तीनों व्योमनॉट्स को रखा जाएगा और GSLV Mark 3 रॉकेट से उसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। ये करीब 16 मिनट में अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसे धरती की सतह से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 7 दिनों तक कक्षा में रहने के बाद गगनयान धरती की ओर लौटेगा।